मुझे अरसलान से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो अपनों से की जाती है ना, और उससे तो मेरा अपनायत का कोई रिश्ता ही नहीं है। कैसे कहूं कि तुम पहले से शादीशुदा हो? कैसे बताऊं उन्हें कि तुम छोटे नवाब की बीवी हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? कैसे कहूं? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गया हूं मैं। जान छोड़ दे मेरी। गुस्सा नहीं करना नवाब साहब, आप अपनी इनिंग खेल चुके, अब शीते की बारी है। बेटा, अब तुम्हारा शुमार इस घर की बेगमात में होता है, और नवाबों की बेगमात काम नहीं करती हैं। उनके कामों के लिए नौकरों की फौज होती है। खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे बताओ कि अरसलान का रवैया तुम्हारे साथ अब कैसा है? तुम्हें कोई गिला तो नहीं है उससे? खिला तो अपनों से किया जाता है ना, और हमारे दरमियान तो अपनापन पैदा ही नहीं हुआ। क्या? ये क्या कह रही है तुम बेटा? आप क्या सुनना चाहती हैं? मैं वही कह देती हूँ। उसने मुझे इस चीज का बहुत जल्दी एहसास दिला दिया कि मैं उसकी जिंदगी में एक मजबूरी की वजह से लाई गई हूँ। वो मजबूरी है ताया जान। चांदनी से चंदा बनकर तूने माँ बाप की इज्जत को तो खाक में मिला ही दिया था। अब तू अपनी भी इज्जत बेच आई है। अब जब तक तू जिंदा रहेगी तेरे साथ यही होता रहेगा। इज्जत की जिंदगी जीना तेरे बस में नहीं है तो इज्जत की मौत तो मर सकती है ना। क्या बात है, तुम रात भर सोई नहीं? अब भी वैसे ही बैठी हो? ये नींद मैंने अपने हाथों से गंवाई, मैं खुद कसूरवार हूं इसकी। जब जिंदगी से सुकून निकल जाए तो नींद कब आती है? अरे पगली, यहाँ के बिस्तर कांटों की सेज होते हैं। यहाँ किससे नींद आती है? बस थक हार कर सोना पड़ता है। मैं थक गई, लेकिन किरण मुझे नींद फिर भी नहीं आती। चल तू परेशान ना हो, मैं तुझे नींद की गोली देती हूँ। तो अभी भी वक्त है, जान छुड़ा ले इस जिंदगी से। और कितनी कीमत अदा करेगी जिंदा रहने की? ये लो, एक गोली खा लो। ज्यादा ना खाने से इंसान मर भी जाता है। मर जा चांदनी, तुम मर जा।
तुम क्या कर रही हो किचन में? काम के लिए आई हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? छोटे नवाब ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी जान निकाल देगा वो। उसने सख्ती से मना किया तुझसे काम नहीं कराना। जा, मैं कर लूंगी काम। वो मैं आ ही रही थी तो बड़ी बेगम ने देख के कहा कि उनको चाय चाहिए, देकर चली जाऊंगी। चाय बना ली है मैंने, दे दूंगी उन्हें। और बात सुनो, ये जो तुम राज उठाए फिर रही हो ना, ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। कोशिश कर हवेली के लोगों के सामने ना आया कर, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लाइन चाय दे, मैं बेकर क्वार्टर में चली जाऊंगी। एक तो ना तुमसे बात करना ही बेकार है, तुमने किसी बड़ी होती है। सहर बेटा, क्या बात है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? रात तुम मेहरुनिसा के कमरे में सोई थी। जी अम्मी। क्यों बेटा? जब आप सब जानती हैं तो मुझसे क्यों सुनना चाहती है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। काश आपकी भी कोई बेटी होती तो फिर आपको मेरी तकलीफ समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती। मुझे आपके प्यार पे कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप मेरी माँ नहीं हैं, आप अरसलान की माँ हैं। इसलिए आप तो उसी का सोचती हैं। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा। बेटी समझने और होने में बहुत फर्क होता है अम्मी। अगर आप वाकई मुझे अपनी बेटी समझती तो अपने बेटे से जाके पूछती कि मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है वो। जिसे समझ नहीं आता कि मैं किसके सामने जाके रो, किस दीवार पे सर टकराऊं, जिससे आपके आंसुओं का कोई ख्याल नहीं है। उस पे मेरे आंसू क्या असर करेंगे? आप तो मुझसे भी ज्यादा बेबस हैं। ताया जान, उन्हें मैं कुछ भी बता के दुखी नहीं करना चाहती। बस मुझ पे एक मेहरबानी कर दें, भूल जाएं कि मेरा अरसलान से कोई भी रिश्ता है। चंदा, 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 चंदा।
बात है शहरबान, आप अकेली क्यों बैठी? बस वैसे, कुछ खास बात नहीं। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि आपको देखकर तो लग रहा है जैसे आप रो रही थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बस वैसे ही जरा सर में दर्द हो रहा था। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय का कहती हूँ। रहने दे, आप बैठे। पता है क्या बात, आपको लगता है इतने सालों की रिफाकत के बाद आप मुझसे अपना गम छुपा लेंगी? बताएं, मैं सुनना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, और सच बोलकर आपको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मेहरबानी होगी आप मुझे मजबूर ना करें। देखिए, एक बात याद रखिए, सच इंसान को परेशान जरूर करता है, लेकिन उसे जानने के बाद इंसान बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। मैं शहर की वजह से परेशान हूं नवाब साहब। मुझे लगता है कि अरसलान से शहर की शादी का फैसला गलत था। ये आप कह रही हैं जिसने हमेशा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाला है? जी हाँ, ये मैं कह रही हूं। मैं शहर की आंखों में अब आंसू नहीं देख सकती, खुश देखना चाहती हूं उसे। उसे मैंने अपनी बेटी कहा है, और अब वक्त आ गया है कि मैं साबित कर दूं कि वो मेरी बेटी है। अरसलान की मैंने बहुत मेहनत समाजत की, मैंने उससे हाथ जोड़कर भीख मांगी कि वो शहर को खुश रखे, मगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला। नवाब साहब, आपको मैं रोकती थी ना, अब मैं खुद कह रही हूं कि अगर अरसलान शहर को खुशियां नहीं दे सकता तो उसे तलाक दे दे। अच्छी तरह सोच ले शहरबानो, अच्छी तरह सोच ले। ये ना हो कल को हम कोई फैसला करें और आपका दिल पसीज जाए और बेटे की मोहब्बत आपका इरादा बदल दे। नहीं नवाब साहब, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जिसे अपनी मां की खुशियों की परवाह नहीं, जिसके दिल पर मेरे आंसू बेअसर हैं। हौसला रखें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह सब। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब से, जैसे ख्वाब सा। अरे साहब, गोलियां खा ली थी साली ने। अब आपको तो पता है हमारे बिजनेस में ये तो हर वक्त का काम है। कितनी छोरियां आती हैं, कितनी चली जाती हैं साली। बहुत मेहरबानी SHO साहब, बहुत मेहरबानी। सीधा बुलेट किसी का एहसान रखता नहीं, बहुत जल्द लौटा देता है। जी साहब, रखता हूं। हो गया इंतजाम का। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? छोटे नवाब, मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? दिन इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, किसी को पता चल गया तो?
तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपको पता है सहर बीबी ने आपको यहाँ आते हुए देख लिया था। तुम्हें कैसे पता? सकीना भी बता रही थी। छोटे नवाब, इससे पहले कि वो सबको बता दें, आप खुद क्यों नहीं बता देते? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। जब मैंने कहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बस हो जाएगा। लेकिन फिरोज चाचा ने भी नवाब साहब को अभी तक शादी से मना नहीं किया। फिरोज चाचा कहाँ है ये फिरोज? मैं बात करता हूँ, भेजता हूँ उनको बाबा के पास। वो सहर बीबी के साथ गए हुए हैं। सहर के साथ? कहाँ? पता नहीं, बस ये पता है कि उनके साथ हैं। कहाँ जा सकते हैं? छोटे नवाब, अगर सहर बीबी को सब पता चल गया और अगर उन्होंने आपसे तलाक मांग ली तो क्या आप उन्हें तलाक दे देंगे? क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो? ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझी? छोटे नवाब, आप क्या वो सकीना भी इतनी घबराई भी क्यों? बड़े नवाब साहब आपको ढूंढ रहे हैं जी, कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जी वो बुला रहे थे जी आपको। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, तुम जाओ। किरण, बिल्लू, अच्छू, मुझे ये बताओ, उसको गोलियां किसने दी? तुम तीनों के अलावा यहां कोई नहीं था। बोलो। मैंने पूछा गोलियां किसने दी? उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो मुझे कह रही थी कि मैं सोई नहीं हूँ। मैंने उन्हें गोली कहा था, एक खाना। मुझे पता है, सीधा बुलेट बिजनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करता। तूने सीधे का नाम खराब किया है, तूने सीधे का बिजनेस खराब किया है। दबाओ जाओ सालो, दबाओ जाओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी के मेरे बुलाने पर चले आए। माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती। औलाद जैसे जैसे जवान होती है, माँ बाप की उम्मीदें भी उसी तरह बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर औलाद तुम जैसी हो तो ना सिर्फ माँ बाप की उम्मीदें टूट जाती हैं, बल्कि वो खुद भी टूट के रह जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं वो। ये तो इल्जाम है मुझ पर।
आपने तो मुझे कभी किसी काबिल समझा ही नहीं। तुम किसी काबिल होते तो हम तुम्हें जरूर काबिल समझते। तुम ही बताओ, कौन सी खुशी दी है तुमने हमें, कौन सा सुख दिया है जिंदगी में। फिक्र मत करो, आज हमने तुम्हें तुम्हारी किसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों से तुम्हें आजाद करने के लिए बुलाया। ये तो कागज के टुकड़े देख रहे हैं, एक पर तुम साइन करोगे और एक पर मैं। एक तलाकनामा है जिस पर साइन करके तुम सहर को तलाक दोगे, और दूसरा नामा जिस पर साइन करके मैं तुम्हें अपने घर, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से आग करूंगा। आज के बाद न मुझे तुमसे कोई शिकायत होगी और न ही तुम्हें मुझसे कोई गिला होगा। तो साइन करो इस पर, साइन करो इस पर। क्या सोच रहे हो? साइन करो। मैंने ही तुम्हें शादी के लिए कहा था और आज मैं ही तुम्हें तलाक देने के लिए कह रहा हूं। तलाक दे दो उस मासूम बच्ची को और आजाद कर दो उसे इस अजाब से। साइन करो इस पर। आप मुझे आग करना चाहते हैं ना, तो शौक से करें, मगर मैं सहर को तलाक नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं तलाक दोगे? क्या मजीद जुल्म ढाना चाहते हो उस पर? उसको तलाक देना या ना देना, इसका फैसला मुझे करना है, आपको नहीं। आप मुझे आग करना चाहते हैं तो शौक से करें, मगर एक बात याद रखिएगा नवाब साहब, अगर मैं इस घर से गया तो सहर भी मेरे साथ जाएगी। मैं जहां भी और जिस हाल में रहूंगा उसे भी उसी हाल में मेरे साथ रहना पड़ेगा। आगे फैसला आपका है। जैसे ख्वाब सा, जैसे ख्वाब सा। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम जैसे शख्स के किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। भूलो मत कि मैं तुम्हारा शौहर। कैसे भूल सकती हो? मैं बकवास बंद करो।
अगर आइंदा मुझे बताए बगैर इस घर से बाहर गई है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ छोड़ा मेरा, दूर रहो मुझसे। और आइंदा तुमने मुझसे ऐसा सलूक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? बोलो, क्या करोगी तुम? इस घर के हर शख्स के कान तो मेरे खिलाफ भरी चुकी है, और क्या बाकी रह गया? तुम जैसे बदकिरदार इंसान की किसी भी बात का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझती। मैं बदकिरदार? मैं बदकिरदार? मैं बदकिरदार? तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? सब जानता हूं तुम क्या करती रहती हो। मुझे थप्पड़ मारा? मुझे थप्पड़ मारा? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ बेटा? सर क्या कहा इसने तुम्हें? ताईजान, इसने मुझे थप्पड़ मारा और गाली भी दी है। तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, उसे गाली दी? शर्म नहीं आती तुम्हें? निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं निकल जाओ। नवाब साहब, खबरदार जो आज आपने उसकी हिमायत पे एक लफ्ज भी कहा। मैं पहले इससे कहा था कि अपनी बीवी के साथ अपने रवैये को दुरुस्त कर लो, वरना छोड़ दो इसे। अच्छा ये हमसे दूर ही रहे। जाओ यहां से। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ यहां से। जी चौधरी साहब, बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह आप कहेंगे। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अरे तुझे क्या हुआ है? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं उस्ताद, बस वैसे ही। अपने बिजनेस में तो ये होता रहता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ही साले नवाब की टेंशन क्या कम है जो तू और टेंशन ले रहा है? नहीं उस्ताद, मेरे सामने ये पहली बार हुआ है, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया था। तो फिर अपनी नजरों को आदी बना ले इन सब चीजों का, वरना सीधे बुलेट के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा तेरा। नहीं उस्ताद, तू फिक्र ना कर, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा चल ये बता, तेरे उस मसले का क्या हुआ? फिरोज चाचा गजब हो गया। क्या हुआ सकीना? बड़े नवाब साहब ने छोटे नवाब को घर से निकाल दिया। ओ मेरे खुदा। और छोटे नवाब को उन्होंने जायदाद से आग करने का फैसला भी कर लिया है। हाय अब क्या होगा चाचा? ये महक का क्या बनेगा अगर वो घर छोड़कर चले गए तो? चाचा, ये उसकी बीवी होती ना तो और बात थी कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये राज अब ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। उसका सगा बेटा था, उसको उसने घर से निकाल दिया। मैं और तू क्या चीज है, हमें तो वो उल्टा लटका देगा। चाचा मैं तुझे कहती, जा नवाब साहब से बात कर ले, बता दे उन्हें सब कुछ सच सच, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। अरे साहब, आप यकीन रखें, रशीद आपको कभी मायूस नहीं करता। रखता हूं।
उस्ताद तेरे लिए खबर लाया हूँ। अबे पहले ये तो बता, ये खबर अच्छी है या बुरी? ये तो सुनने के बाद तो खुद ही फैसला करेगा कि खबर अच्छी है या बुरी। तो फिर जल्दी से बता, क्या खबर है तेरे पास? बड़े नवाब ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं, बिल्कुल सच है। किसने दी है तुझे ये खबर? वो अपना बंदा है ना, वो असलम अली से अभी तक मैंने अपने हाथ में रखा है, उसने बताया ये। साला मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये खबर अच्छी है या बुरी। पर ये तो बता, अपनी लड़की तो वही है ना? हाँ उस्ताद, मेरी लड़की वहीं पे ही है। तो चलो फिर, अब हमें बड़े नवाब से मिलना पड़ेगा। वो देगा हमें हमारी लड़की। हमें तो बस लड़की चाहिए, छोटा नवाब न सही, बड़ा सही। जितना रोना एक बार रो ले शहर मानो, आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। ना ही उसके लिए हंसेगा और ना ही उसके लिए रोएगा। वो हमारे लिए मर चुका है। ऐसे तो ना कह नवाब साहब, एक ही तो बेटा है हमारा। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही रहना बेहतर है। आप बाप है ना, इसलिए ऐसे कह सकते हैं, मगर एक माँ के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपने बच्चे को खुद से अलग कर सके। आपकी इसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाता रहा है वो आज तक। आज जो कुछ किया है, अगर ये पहले कर लिया होता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। आपने देखा था किस अंदाज में बात कर रहा था वो हमारे सामने। ना उसे हमारी मोहब्बत की परवाह है और ना ही रिश्तों का ख्याल। दुख तो इस बात का है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं है। मैंने सहर के साथ उसकी शादी की गलती न की होती तो आज उसे घर से निकाल लेकर मुझे जो थोड़ा बहुत मलाल है तो भी ना होता। मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक मैं सहर को उससे आजादी न दिलवाता, मैं जिंदगी भर उसे तड़पने के लिए छोड़ नहीं सकता। आप ऐसी बातें मत करें। हो सकता है घर से जाने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। एक मौका उसे और दे दे। खुद को फरेब देने की कोशिश मत करें शहर मानो।
आपका बेटा सुधरने वालों में से नहीं है। देख लीजिएगा, यहां से जाने के बाद वो पहले से भी बड़ी गलतियां करेगा। पहले इससे कहा था कि अपनी बीवी के साथ अपने रवैये को दुरुस्त कर दो, मतलब छोड़ दो इसे। अच्छा, ये हमसे दूरी है, जाओ यहां से। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। दूर हो जाओ मेरी नजर से, निकल जाओ यहां से। हेलो। अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ नजरअंदाज कर रहा था, मगर अब देखना मैं तुम्हारा कैसा जीना हराम करता हूं। ये रिश्ता है जैसे ख्वाबिस्ता है, जैसे ख्वाबिस्ता। दुनिया शीदे बुलेट का इंतजार करती है, मगर यहाँ शीदा बुलेट आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ यहाँ क्या लेने आए हो। ठीक है तो कहा है उन्होंने भाई। देखिए ना, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, आपने हमारा इंतजार भी नहीं किया और आप सोने चले गए। लगता है आपको पापा की कोई परवाह नहीं। आई एम सॉरी बाबा। इसको क्या हुआ? मैं पानी लाती। जल्दी लेकर आए पानी के ग्लास। महक,